अगली कहानी है जो असगर बजाज की पहचान। पहचान में यहाँ पर आम जनता की पहचान को समाप्त किया जाता है। पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले। अंधी का अर्थ समझिए आप। बहरी का अर्थ यहाँ पे है जो बिना कुछ बोलने वाली हो, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे, न जो कुछ ना बोले, ना कुछ सुने और ना ही कुछ देखे, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। पहचान के माध्यम से वो यथार्थ दिखाना चाहता है असगर बजाज जी की देखिए, भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है, और अपनी नीतियों को सही बताने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भूमंडलीकरण के कारण जरूरी है, उदारीकरण के लिए जरूरी है, इनको अर्थात अपनी चीज़ों को जरूरी भी ठहराया है और न्याय संगत भी। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाता है। अर्थात लोगों को सपना दिखाता है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग बनेगा, लेकिन स्वर्ग उनका जीवन नहीं बनेगा। वो अपना जीवन स्वर्ग बनाने के लिए ऐसा सपना हमें दिखाते हैं। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है, और उन लोगों के अंदर एकजुटता हो जाएगी तो वे विरोध पे आ जाएंगे, इसलिए उनको एकजुट होने नहीं देता और भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। इसी वजह से आज तक राजा जो है सफल रहा है। इसके जो पर्सन है वो देखिए। राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। अब देखिए, अपने इस अव्यवहारिक आदेश को कैसे तर्क संगत कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करने से क्या होगा। राजा ने जनता को ऐसा हुक्म दिया ताकि लोग राजा के अत्याचार, शोषण तथा दोहन के प्रति उपेक्षित हो जाएं। इस तरह लोगों का मन चाहा शोषण कर सकें, उनसे अपने कार्य करवाते रहें। इस तरह लोगों का मन चाहा प्रयोग कर रहा था। दूसरे, वह लोगों की एकता की शक्ति को भी समाप्त कर रहा था। यदि लोगों की आंखें खुली रहती तो शायद वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते और अशांति व्याप्त हो जाती। अगर उनकी आंखें खुली रहेंगी हमारी और हम देखते रहेंगे तो हम अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। इसलिए क्या कहा कि सभी व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लो, और शांति के बहाने से उन्हें सत्य से देखने से रोका जा रहा है। अब क्या है, उससे क्या कहेंगे कि आंखें बंद करने से शांति मिलती है, मन शांत होता है, दिमाग शांत होता है, और इस शांति के बहाने से हमें आंखें बंद करने के आदेश दिए जाते हैं ताकि वे अपना मन चाहा कार्य कर सकें। अब देखिए अगले प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न बिल्कुल स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि आंखें बंद रखने और आंखें खोलने कर देखने के क्या परिणाम निकले। अब देखेंगे आप, आंख आंखें बंद रखने से लोगों ने लंबे समय तक अपना शोषण करवाया। उन्होंने आंखें बंद करके राजा को उनको शोषण करने की पूरी आज़ादी दे दी। उत्पादन क्षमता का विकास हुआ और एकाग्रता अवश्य पड़ी, पर वह मात्र भ्रम थी। आंखें खोलकर देखने से उन्हें समझ आया कि वह अभी तक क्या कर रहे थे। जिस विकास और प्रगति के नाम पे वे ठगे जा रहे थे, आंखें खोलने पर उन्हें पता चला कि इसका लाभ तो केवल राजा ही उठा रहा था। अर्थात प्रगति और विकास हमारे लिए हुआ ही नहीं था, ये केवल राजा के लिए ही हुए थे। अगले प्रश्न देखेंगे, राजा ने और कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाइए और इनके निहार्थ लिखिए। राजा ने बहुत सारे हुक्म दिए थे, वो देखिए इस कहानी में क्या क्या हुक्म थे। प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले, इसमें छिपा निहितार्थ है कि लोग राजा के अत्याचार, शोषण तथा दोहन के प्रति उपेक्षित हो जाएं। इस तरह लोगों का मन चाहा शोषण कर उनसे अपने कार्य करवाता रहे। प्रजा अपने कानों में
पिघलता शीशा डलवा ले। ये एक नया आदेश था। इसमें छिपा निहितार्थ है कि लोगों द्वारा सुनने की क्षमता खत्म करके अपने विरोधियों को चुप रख सके। लोग राजा के विरुद्ध सुन ही ना पाएंगे और उसका विरोध कैसे करेंगे। तो इसलिए कानों में सभी अपने पिघलता हुआ शीशा डलवा लें। एक आदेश और आया, प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले। इसमें छिपा निहितार्थ है कि लोगों के विरोध करने की शक्ति ही समाप्त कर देना। अर्थात मुंह सिलवा लेंगे तो विरोध करने की, बोलने की शक्ति ही नहीं रहेगी। जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसके राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजा तानाशाही हो जाएगा। इससे उनकी प्रगति तथा विकास ही होगा ही नहीं। वे राजा की आज्ञा के गुलाम बनकर रह जाएंगे। उनकी सेहत पर राजा अधिकार कर लेगा और अपना अपना गुलाम बना देगा। खैराती, रामू तथा सिद्धू ने जब आंखें खोली तो उनके सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। जो यहाँ पे पात्र हैं, खैराती, रामू और सिद्धू ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो क्या स्थिति सामने आई। इतने समय तक राजा के कहने पर अंधे, गूंगे और बहरे बनने से प्रजा ने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। अब वे राजा की कठपुतली थे। यदि वे अपनी मर्जी से देखना भी चाहते थे तो उनके पास अब कुछ शेष नहीं था। वे अपनी पहचान खो चुके थे। अतः राजा के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था। राजा उनकी पहचान बन जाता है। बस उसके आदेश का पालन करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। अतः जब वे आंखें खोलकर देखने का प्रयास करते हैं तो मात्र राजा ही दिखाई देता है। ये पहचान कहानी के सभी प्रश्न हैं। अगर आपको इस पहचान कहानी से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।